ते कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायणो वासुदेवा। आज जो है हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय के 23 श्लोक से लेके 28 तक करेंगे, क्योंकि इसमें 28 ही लास्ट है 8वें अध्याय में। पहले संस्कृत में और फिर बाद में हिंदी में। और आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पाठ का आनंद उठाएं, अपने भी उठाएं, अपने परिवार, अपने राष्ट्र, अपने देश के हित में काम करें। स्वयं से हित से ही पूरा परिवार का भी हित देखना है। सबका हित देख को ध्यान में रखते हुए इस पाठ को जरूर करें, बहुत लाभ मिलेगा। करके देखिए, एक बार जरूर करिए। आप प्रत्येक दिन करिए, एक दिन करने से नहीं होता। जिस तरह से हम लोग खाना एक दिन खाते हैं तो उससे हम पूरा स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। जिस तरह से खाना सब दिन प्रत्येक दिन जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से भागवत पाठ करना भी प्रत्येक दिन जरूरी है। थोड़ा थोड़ा करके डेली करिए। इसका देखिए क्या प्रभाव आपके जीवन पे, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक पे क्या प्रभाव पड़ता है। अपने परिवार पे भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यत्र काले त्वनार्वृति मावृति चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतवर्ष। हे भरतश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें इन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिसमें इस संसार का प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। अग्नि ज्योतिरः शुक्लः शनमासा उत्तरायणं तत्र प्रयाताः गच्छन्ति ब्रह्मा विदो जन। अर्थात जो परम ब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, शुभ पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। धूमो रात्रि अस्तदा कृष्ण शनमासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमामसं ज्योतिर्योगी प्राप्त निर्वृति। अर्थात जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीने में दिवंगत होते हैं, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहाँ से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। शुक्ल कृष्णे गति ह्रियोते जगतः शाश्वते मते एक्याः यात्यनावृत्ति मन्ये यावर्ते पुनः। अर्थात वैदिक मतानुसार इस संसार में प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का और दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। नैते श्रुति पार्थ जान योगी मुहूर्त्य कंचना तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तः भवार्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं
प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानु मुप्यति चाद्यम। अर्थात जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदांत, ध्यान, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। यह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। भगवान यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात बोले हैं जो हम सबों को चाहिए कि भगवान का ध्यान करते रहें। और इससे क्या लाभ है, कहते हैं कि किसी भी मनुष्य का अगर शुक्ल पक्ष होता है और एक ठो कृष्ण पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष जब अंधेरिया शुरू होता है, अंधकार का समय होता है, और शुक्ल पक्ष जो है तो यूरिया यानी चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी पे पड़ता है, शुक्ल पक्ष होता है कहता है। और जब दूसरा कहते हैं कि सूर्य 6 महीना जो है उत्तरायण में रहते हैं और 6 महीना दक्षिणायन में रहते हैं। जब 6 महीना सूर्य जो है उत्तरायण में रहते हैं, उस समय अगर कोई भी मनुष्य या कोई भी जीव अगर इस पृथ्वी की धरा को अपना शरीर छोड़ के जाता है तो उसको भगवान का धाम मिलता है उत्तरायण में। अगर वही चीज़ दक्षिणायन में करते हैं तो उन्हें चंद्रलोक मिलता है। यहाँ पे कहा गया है कि सूर्यलोक भगवान का है जहाँ पे मुक्ति है, और चंद्रलोक जो है वो जब मनुष्य यहाँ से शरीर त्याग करता है, चंद्रलोक जाता है, तो फिर चंद्रलोक से पुनः फिर उसकी जन्म पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में उसके पुण्य के आधार पर होता ही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भक्ति इतना करो कि तुम्हारी मुक्ति सूर्यलोक के लिए हो और शुक्ल पक्ष में हो, सूर्यलोक के लिए हो और सूर्य पक्ष में हो। जब सूर्य उत्तरायण हो तब आपकी मृत्यु हो, तो इससे आपके जीवन में जो है पुनः यहाँ पे पृथ्वी पर नहीं आना पड़ता है। इसी प्रकार से हम भगवान की भक्ति करते हैं और पाठ जरूर करें। इससे आप अपना लाभ, मानसिक लाभ, शारीरिक लाभ, आर्थिक लाभ का ही लाभ उठाएं। नमस्कार।